अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो अजनबियों के लिए ख़ास हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर यह है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर मुबारक अल आजमी ने कहा है कि लगभग 300 घरेलू वर्करों को लेबर कानून की खिलाफ वर्जी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आर्टिकल 18 के तहत उनके रेसिडेंसी परमिट को निजी एरिया में ट्रांसफ़र करने से रोकने के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अल आजमी ने अल जरीदा को बताया कि उन्हें वजारत दाखिला के वजारत में रेसिडेंसी मामलों के जनरल डिपार्टमेंट की तहकीकात के लिए भेजा जाता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ उनके स्पॉन्सर यानी कि कपिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा है कि जनरल तौर से लेबर मार्केट को कंट्रोल करना है, यानी कि जो लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं, जो लेबर कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, ऐसे अफराद को अभी फ़िलहाल में बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जिनका यानी जो वीज़ा होता है वो आर्टिकल 18 होता है और वो काम कई दूसरी जगह करते हैं और दूसरा काम करते हैं, अपने कपिल से अलग काम करते हैं। तो ऐसे अफराद जो भी अभी चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और साथ में उनके कपिल के खिलाफ भी अभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो लोग भी बाहर काम करते हैं वो लोगों का ये है कि अब अगर वो चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, अगली खबर ये है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन PACI वेबसाइट पिछले महीने के ऑपरेशन की एक सीरीज में हैकिंग के कॉन्टेक्ट में थी जो इस महीने की शुरुआत तक चली थी। अल कसाब डेली जराये के हवाले से रिपोर्ट करता है। उन्हीं जराये ने कहा है कि हैकर्स ने सिस्टम में दाखिल करने के लिए कुछ खामियों पर फोकस किया, इसे बेकार कर दिया और जबरन वसूली के लिए इस स्क्रिप्ट करने के लिए डेटा चोरी किया। जराये ने कहा है कि हैकर्स ने वजारत दाखिला MOI PACI और पब्लिक अथॉरिटी PAM और दूसरे इदारों में पिछले 5 दिनों में बार बार लिंकिंग सिस्टम को तहस नहस किया। जराये ने अपने विशाल डेटा बैंक की वजह MOI PACI और PAM सिस्टम को टारगेट करने का हवाला दिया, जिसमें बैंक खातों से मुतालिक खुफिया जानकारी, शहरियों और गैर मुल्कियों से मुतालिक दूसरी जानकारी शामिल हैं। जराये ने स्टेट ऑडियो ब्यूरो जरिए जारी एक रिपोर्ट की और इशारा किया जो ज़्यादातर सरकारी एजेंसियों में कमज़ोर साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। सिर्फ कुछ ने वार्निंग को गंभीरता से लिया है, हालांकि इससे कुवैत की जानकारी और डेटा ज़्यादा जोखिम में है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने अपने कपिल के घर से मुबीना तौर पर सोने के गहने और 250 दिनार चोरी करने के लिए एक नामालूम श्रीलंकाई नौकरानी की तलाश कर रही है। अल राय दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक कपिल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नौकरानी पर सफ़र करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी बीच सिक्योरिटी एहलकारों ने लापरवाह ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जिसने जाबिर अल अहमद में दूसरे लोगों को परेशान किया और कार स्टॉप करने के लिए सड़क बंद कर दिया। अगली खबर यह है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी क्रैकडाउन ऑन शॉप इन मुबारकिया, यानी कि कुवैत की जो म्यूनसिपालिटी है इन दिनों मुबारकिया की जो मार्केट है उनके अंदर तफ्तीश कर रही है और जो भी दुकानें खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ी जाती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यानी जो दुकानें कुवैत का जो नियम जो रूल्स है उसको फॉलो कर रही हैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है। बाकी जो दुकानें कुवैत के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रही हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।